हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द नाउन केस। इससे फर्स्ट वीडियो भी आपने देखी थी इससे पहले, तो वो भी नाउन केस और उनके फंक्शन और उनके रिलेशन क्या है ये उसमें बताया था। तो 6 पार्ट्स इसके मैंने आपको उस वीडियो में भी बता दिए थे। उसके 2 पार्ट्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि इनको नॉमिनेटिव को और एडजेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव केस है इनको और जो नॉमिनेटिव केस है उनको। आप नॉमिनेटिव को मैंने बता दिया था सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्लियर करा दिया था और आई होप आपको क्लियर हो भी गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अब जो हम लेंगे 4 पार्ट्स इनके रह गए हैं वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगी, उनके बारे में बताऊंगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट, जो इसका थर्ड पार्ट है ये आता है हमारा पजेसिव केस। इसको पजेसिव केस भी बोलते हैं, पोसेसिव भी बोलते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। जैसे आप बोले पोसेसिव भी बोलते हैं और पजेसिव भी। ओके, पजेसिव केस जो है ये क्या है इसको देखेंगे। पजेशन का मतलब होता है कि किसी चीज पे अधिकार होना, भाई ये चीज उसकी है, ये मेरी है, ये तुम्हारी है। अब जो चीज मेरी है तो उस पर मेरा अधिकार है, जो चीज तुम्हारी है उस पर तुम्हारा अधिकार है। तो इस तरह के जो होते हैं वो पजेसिव केस होते हैं। आप इनको डिटेल में देख लीजिए। When a noun denotes possession or ownership is called possessive case। जब कोई नाउन ये डिनोट करता है, किसी का पोजेशन डिनोट करता है या ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब वही मालिक, भाई जिस चीज का जो मालिक है यानी कि उसी का ही अधिकार है उस चीज पर, ओनरशिप मीन मालिक। तो ऐसे उसको हम, ऐसे केस को हम पोजेसिव केस कहते हैं। ठीक है, और ये पोजेसिव केस जो होते हैं हम शो कैसे करते हैं इनको, जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं और ऑफ का यूज करते हैं, और जिनकी साउंड होती है, जिनका मीनिंग होता है हिंदी में का, की, के, उसका, उसके, इस तरीके से, उसका पेन, इसकी इमेज, इस तरह जो भी हम बोलते हैं, तो इस तरह जो का, की, के साउंड होता है। लेकिन ये देखिए कहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगता है, कहाँ ऑफ का यूज होगा, वो मेन चीज आपके लिए समझनी है। क्या अपोस्ट्रोफी एस हमेशा लिविंग थिंग के लिए यूज होती है, लिविंग बींग्स के लिए यूज होती है, लिविंग थिंग्स के लिए यूज होती है अपोस्ट्रोफी एस। ये जब मैं एग्जांपल आपको दूंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा, अभी इतना समझ लीजिए। और जहाँ नॉन लिविंग थिंग होती है उसके लिए कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा, बल्कि वहां पर ऑफ का यूज होगा। कहने का मतलब क्या है कि लिविंग थिंग के लिए अपोस्ट्रोफी एस और नॉन लिविंग थिंग के लिए ऑफ, ऑफ प्लस जो भी वो नाउन है वो होगा। ठीक है, अब देख लीजिए एग्जाम्पल, देख लीजिए। रोहित पेन हैज बीन लॉस्ट, रोहित का पेन खो गया है। अब देखो पेन किसका है, रोहित का, तो रोहित पेन। अब ये मैंने अपोस्ट्रोफी एस लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि रोहित क्या है, ह्यूमन बीइंग है, लिविंग थिंग है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाया। अब अपोस्ट्रोफी एस जो लगाया वो हिंदी में क्या मीनिंग निकला उसका, का, रोहित का पेन खो गया है, रोहित का। ठीक है, अब मैंने ये तो ले लिया लिविंग थिंग का, यानी कि लिविंग ह्यूमन बीइंग्स का हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिया है वो देख लीजिए। द कवर ऑफ दिस बुक इज वेरी नाइस, इस बुक का जो कवर है वो बहुत ही अच्छा है, वेरी नाइस। अब बुक का कवर, यहाँ पे क्या रोहित का पेन, तो अपोस्ट्रोफी एस का के लिए आया, लेकिन मैंने कहा बुक का कवर। अब बुक क्या है, नॉन लिविंग थिंग है ना, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए मैंने ऑफ यूज किया। अगर मैं करती बुक्स पेन, वो अगर मैं करती बुक्स कवर, अगर मैं ऐसे सेंटेंस करती हूँ अपोस्ट्रोफी एस लगा के बुक्स कवर, तो ये रॉन्ग हो जाता, ये रॉन्ग है, बुक्स कवर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इट इज नॉन लिविंग थिंग। सो मैंने क्या यूज किया, ऑफ दिस, मैंने क्या यूज किया इसके लिए, ऑफ। तो क्या हो गया, द कवर ऑफ दिस बुक इज वेरी नाइस, इस बुक का कवर जो है बहुत ही अच्छा है। तो क्लियर आपको समझ में आ गई कहाँ आपको अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है और कहाँ आपको ऑफ का यूज करना है। अच्छा, हम इसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं, इंग्लिश में हम जो हुज वर्ड यूज करें, यानी कि किसका, हम पूछे क्वेश्चन किसका, अब जो आंसर आएगा वो आपका पजेसिव केस निकल के आएगा अपने आप ही। जैसे मैंने कहा रोहित का पेन खो गया है, तो मैं इसको, ये रोहित पेन हैज बीन लॉस्ट, अब मैं इसको क्वेश्चन अगर बनाऊं, अगर तो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बनाऊं, क्वेश्चन पूछूं, तो क्या होगा, हुज पेन हैज बीन लॉस्ट, भाई किसका पेन खो गया, आंसर क्या निकलेगा, रोहित का, तो रोहित। तो ये इसका पजेसिव केस है, ये पजेसिव केस हो गया। ओके, इस तरह से। ऐसे इसमें ऑफ दिस बुक, ये
इसका पजेसिव केस हो गया। ऑफ किस लिए आया, क्योंकि बुक नॉन लिविंग है। इट इज क्लियर। तो पजेसिव केस क्या है, मेनली आपको क्या माइंड में रखना है, पजेसिव केस क्या है कि उस पर अधिकार शो होता है, उस पर ओनरशिप शो होती है कि भाई इसका मालिक कौन है, इसका अधिकार किसका है, ये चीज किसकी है, वो आपकी हो गई पजेसिव केस। क्लियर। अब आप फोर्थ नंबर पर आ जाइए, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, और इसको हम वोकेटिव केस भी बोलते हैं। एड्रेस का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए, एड्रेस का मतलब वो नहीं जो आप नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं कि एड्रेस, भाई मेरे घर का एड्रेस, आपके घर का एड्रेस, वो नहीं है। यहाँ पे क्या है, एड्रेस का मतलब होता है किसी को संबोधन करना। संबोधन करने का मतलब है किसी को पुकारना, भाई कोई चीज हम कह के उसको बुलाते हैं, पुकारते हैं, आवाज लगाते हैं, तो वही आपके नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस होते हैं। ठीक है। अब देख लीजिए, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन, अब वो कोई नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है। इज यूज्ड टू कॉल और टू गेट द अटेंशन ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। कि जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन किसी को कॉल करने के लिए, बुलाने के लिए, या उसका अटेंशन, उसकी अटेंशन अपनी तरफ को खींचने के लिए, उसका ध्यान अपनी तरफ को खींचने के लिए कोई नाउन या प्रोनाउन यूज होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहते हैं। ठीक है। हम किसी पर्सन को किसी पर्सन का ध्यान अपनी तरफ को खींचना चाह रहे हैं, या हम उसे कोई नाउन या प्रोनाउन उसके लिए, उसे बुलाने के लिए यूज किया है, तो वही नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है। ठीक है। और समझने में बड़ा सिंपल होगा, एग्जांपल देख लीजिए आप। जैसे हमने कहा, अच्छा इसकी पहचान क्या होती है, दो, या तो इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा होता है, इसको नॉर्मली जो एड्रेस करते हैं उसके बाद ये यूज होता है, और अगर ये साइन नहीं मिलेगा तो कॉमा जरूर लगेगी। इन दोनों में से एक चीज आपको जरूर मिलेगा। मैंने दोनों एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर। जैसे मैंने कहा बॉयज कम हियर, अब सपोज कि बहुत सारे लड़के सामने खड़े हैं, मैंने कहा बॉयज कम हियर, अब मैंने उनको जो कॉल किया है, बुलाया है, वो क्या कह करके बुलाया है, बॉयज। अब यहाँ पे कॉमा भी लग सकते हैं, ये वाला साइन भी लग सकता है, तो बॉयज कम हियर, भाई लड़कों यहाँ आओ। अब ये क्या, मैंने इस नाउन से उनको बुलाया है, एड्रेस किया है, संबोधित किया है, तो ये क्या हो गया आपका नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। ठीक है। और मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते थे, कम हियर बॉयज, फिर यहाँ कॉमा लग के फिर बॉयज बाद में आ जाता, दोनों तरीके से आ सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, सिट डाउन मोहन, तो यहाँ पे क्या मोहन है, मैंने इसको सीधा नाम ही दे दिया, भाई मोहन बैठ जाओ, तो मैंने इसको उसके नाम को लेकर के पुकारा, तो यहाँ पे जो नाउन है मैंने इसको यूज किया मोहन, प्रॉपर नाउन नहीं है। अब क्या यहाँ पे कॉमा लगे, देखो, अब मैं इसको ऐसे भी बोल सकती थी, मोहन सिट डाउन या सिट डाउन मोहन, दोनों बात एक ही है, तो यहाँ पे खाली कॉमा है, तो देख लीजिए ये भी क्या हो गया आपका नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। यानी कि यहाँ मैंने बॉयज क्या करके उसको कॉल किया है, पुकारा है, संबोधित किया है, और यहाँ मैंने मोहन को उसका नाम लेकर के पुकारा है, उसको संबोधित किया है, तो इसीलिए क्या हुआ, ये नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। ठीक है। और इसको वोकेटिव केस भी बोलते हैं। क्लियर हो गया, बहुत ईजी है, सिंपल सेंटेंस है। आज से ऐसे सेंटेंस तो आपने पढ़े हैं, लेकिन हाँ ये ध्यान नहीं दिया होगा आपने कभी कि नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है, बस ये ध्यान दे लीजिए थोड़ा सा। ठीक। नेक्स्ट चलिए आप फिफ्थ पार्ट पे इसके, केस इन अपोजिशन। अब सबसे पहली बात तो इसको अपोजिशन नहीं है, ये अपोजिशन है, ओपोजिशन नहीं है। कई बार बच्चे ही मिस्टेक कर देते हैं कि ओपोजिशन नहीं है, यहाँ पे ए है अपोजिशन। और अगर अपोजिशन के वर्ड के हम मीनिंग पर जाएं तो अपोजिशन का मतलब होता है जस्ट बराबर में, बगल में, जस्ट बराबर में, ये मीनिंग होता है। अगर वर्ड के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो वो यूज आपको यहाँ भी मिलेगा, बराबर में होता है, यहाँ भी देख लेना क्या कह रहा है ये, when two nouns are used for a person, जब दो नाउन एक ही पर्सन के लिए यूज होते हैं, समझ में आया, जब दो नाउन एक ही पर्सन के लिए यूज होते हैं इन अ सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में दो नाउन एक ही पर्सन के लिए यूज होते हैं। मान लीजिए मैं हूं सुमन और साथ में मैं टीचर भी हूं, लेकिन हूं तो मैं दोनों में टीचर भी हूं और मैं सुमन भी हूं, समझ में आ रहा ना। भाई आप हो, आपने अपना नाम लिया और आप स्टूडेंट भी है, तो दोनों चीज एक के लिए होगी ना। अब सुमन भी वही है और टीचर भी वही है, तो इस तरह से होता है। अब देख लीजिए, सेकेंड नाउन इज कॉल्ड केस इन अपोजिशन। तो जब एक ही सेंटेंस में एक पर्सन के लिए दो नाउन यूज होते हैं, तो जो सेकंड नंबर पर नाउन यूज हुआ है वो केस इन अपोजिशन होता है ऑफ द फर्स्ट नाउन। फर्स्ट नाउन का
जो सेकंड नंबर का नाउन होता है वो फर्स्ट नाउन का केस इन अपोजिशन होता है। समझ में आए? एक ही पर्सन के लिए दो नाउन यूज होते हैं एक सेंटेंस में, और जो सेकंड नंबर पे नाउन यूज हुआ है वो फर्स्ट नाउन का अपोजिशन केस है या केस इन अपोजिशन है। क्लियर? सेंटेंस पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। देखिए रमेश, फिर मैंने कोमा लगाई है। अच्छा, जो ये सेकंड नाउन होता है, जो हम सेकंड नाउन यूज करते हैं, उससे पहले भी कोमा आती है, उसके बाद भी कोमा आती है, ये ध्यान रखना। जो हम सेकंड नाउन यूज करते हैं उससे पहले भी कोमा आएगी, उसके बाद भी कोमा आएगी। क्या है? रमेश, अब देखो कोमा लगाई है, द डॉक्टर, फिर कोमा लगाई, सेव द पेशेंट। अब रमेश भी वही है और द डॉक्टर भी वही है, इसका मतलब इसमें यह है कि रमेश जो है वो डॉक्टर है। अब मैं कहूँ पहला नाउन हमने रमेश यूज किया, दूसरा यूज किया हमने द डॉक्टर, लेकिन ये दोनों चीज एक ही आदमी के लिए यूज हुई है, एक ही पर्सन के लिए यूज हुई है। अब जो सेव द पेशेंट, उसने पेशेंट को बचा लिया। अब जो ये सेकंड नंबर का नाउन है, ये फर्स्ट नंबर का नाउन है, ये सेकंड नंबर का नाउन है। ठीक, अब जो ये सेकंड नंबर का नाउन है ये फर्स्ट नाउन का केस इन अपोजिशन है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, अशोका द ग्रेट एम्परर। देखो यहां भी कोमा आई है और यहां भी कोमा आई है। अब ये अशोका और द ग्रेट एम्परर एक ही पर्सन है, यानी कि अशोका के लिए ही ग्रेट एम्परर यूज किया गया है। वॉज वेरी काइंड, अशोका जो ग्रेट एम्परर था वो बहुत काइंड था। ठीक है, अब ये दोनों ही एक पर्सन है, तो फर्स्ट जो मैंने यूज किया था नाउन अशोका, दूसरा जो नाउन यूज किया था मैंने द ग्रेट एम्परर। अब जो ये द ग्रेट एम्परर है ये सेकंड नंबर पे आया है, ये अशोका का केस इन अपोजिशन है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था अपोजिशन का मीनिंग होता है जस्ट बराबर में या बगल में। अब आप देखोगे फर्स्ट नाउन के बिल्कुल बराबर में ही सेकंड नाउन है, उसके बगल में ही है। अशोका है ये, तो जस्ट बराबर में उसका सेकंड नाउन है, ये बिल्कुल इसके बराबर में होते हैं, इसलिए सिर्फ कोमा ही लगी होती है, उसके जस्ट बराबर में होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ये जो सेकंड नंबर का होता है केस इन अपोजिशन। ओके, क्लियर? फिर देखेंगे जो लास्ट बच जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, यानी कि कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, यानी कि किसी चीज को पूरा करना। यानी कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट वर्ड वहां पे यूज ना करें, ये कॉम्प्लीमेंट यूज ना करें, तो इसका मतलब है कि वो सेंटेंस इनकम्प्लीट रह जाएगा, पूरा नहीं हुआ। और यहाँ पे देख लीजिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, इसके टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगी, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अगर वो सब्जेक्ट को इसके पूरा करता है, अगर वो सब्जेक्ट की बात को पूरा करता है तो सब्जेक्टिव केस है, और अगर वो ऑब्जेक्ट को पूरा करता है तो ऑब्जेक्टिव केस है। अब देख लीजिए क्लियर क्या है इसमें। पहले तो ये देख लीजिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब है क्या, सम वर्ब्स डू नॉट कंप्लीट द मीनिंग। कुछ वर्ब जो है सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट नहीं करते, सम वर्ब्स डू नॉट कंप्लीट द मीनिंग। तो सेंटेंस का मीनिंग है और वो वर्ब है, लेकिन वो मीनिंग को उसका कंप्लीट नहीं होता, सेंटेंस जो है मीनिंगफुल नहीं है, कंप्लीट नहीं है। दीज आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब, और ये लिंकिंग वर्ब होती है। भाई लिंकिंग वर्ब से आगे अगर हमने उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाया तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाता। अच्छा, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर है, एक बार इसे भी ध्यान से समझ लीजिए। जब कोई देखो मेन हमारे क्या होते हैं, इज एम आर वोज वर, ठीक है, और अगर इज एम आर वोज वर के साथ अगर सेंटेंस में वर्ब है, कोई भी वर्ब है, तो वो आपके हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। और अगर इज एम आर वोज वर है और इसके बाद क्या है, आपकी वर्ब नहीं है, कोई भी नाउन है, वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे फिर वो लिंकिंग वर्ब माना जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट के साथ ये आए हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब है, वो ऑब्जेक्ट सॉरी नहीं, वर्ब के साथ, अगर ये वर्ब के साथ आए हैं सेंटेंस में तो ये क्या होंगे, आपके हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे यही। और अगर सेंटेंस में वर्ब ही नहीं है, कोई नाउन यूज हुआ ऑब्जेक्ट में उसमें, तो फिर क्या करेंगे उसमें, वो आपकी लिंकिंग वर्ब होगी। अब देख लीजिए, तानिया इज अ स्टूडेंट, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, तानिया इज अ स्टूडेंट, कि तानिया एक स्टूडेंट है। अब ये सपोज कि मैं स्टूडेंट हटा दूं यहाँ से, मैं बोल दूं खाली तानिया इज अ, अब ये इज जो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे वर्ब तो आई नहीं, स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो नाउन है।
अब मैं अगर खाली यही लिखूं तानिया इज अ, तो ये मीनिंगफुल नहीं है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ये सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं है। अब इस सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए मैंने स्टूडेंट लगाया। आप स्टूडेंट, टीचर, इंजीनियर कुछ भी आप लगा सकते हो, तो आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो मैंने लिखा तानिया इज अ स्टूडेंट। अब जब स्टूडेंट मैंने ये लगाया तो तब ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ जा करके, इसलिए क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, यानी कि ये तानिया का कॉम्प्लीमेंट हो गया, इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट हो गया। स्टूडेंट लगा दिया तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यानी कि ये स्टूडेंट जो इसका, ठीक है। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, दे मेड सुरेश अ कैप्टन, कि उन्होंने सुरेश को कैप्टन बनाया, ठीक है। अब आप इतना, अब इस कैप्टन को छोड़ दीजिए, आप इतना पढ़ के देखिए, दे मेड सुरेश अ, अब कोई सेंटेंस बना, कोई मीनिंग निकला इसका? नहीं, मीनिंग ही नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? बिकॉज इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, ये सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं है। अब जब मैंने यहाँ पे कैप्टन लगाया, कैप्टन लगा दूं, मॉनिटर लगा दूं, कुछ भी लगा दूं, अगर जब मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट लगाया, इसका पूरक लगाया, तब ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो क्या हो गया फिर, दे मेड सुरेश अ कैप्टन, उन्होंने सुरेश को कैप्टन बनाया, ठीक। अब ये तो अब ये कैप्टन जो है, ये इसका सुरेश का कॉम्प्लीमेंट है, इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि इसे पूरा किया इसने। अब देख लीजिए, जो मैं बताना चाहती हूँ आपको, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अब देखो, स्टूडेंट जो है ये सब्जेक्ट का पूरक है, यानी कि ये बात किसके बारे में कर रहा है, स्टूडेंट किसके बारे में बात हुई है, सब्जेक्ट के बारे में। तानिया इसमें सब्जेक्ट है, भाई आप इतना तो जानते ही हैं सेंटेंस में कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट तो स्टार्टिंग में आ जाता है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है। अब जब ये स्टूडेंट सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है तो इसे हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। बड़ी इजी बात है, ये तो बड़ा इजी होगा आपको समझना कि जब ये स्टूडेंट सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है तो ये सब्जेक्टिव केस है। लेकिन ये कैप्टन जो है, ये दे के लिए यूज नहीं हुआ, सब्जेक्ट के लिए नहीं हुआ यूज, ये किसके लिए हुआ, सुरेश के लिए। अब सुरेश इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट। अब जब ये कैप्टन ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है तो इट इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू, सब समझ में आ गया ना। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फर्स्ट वीडियो एक साथ देखिए, पहली वीडियो देखिए, तुरंत इस वीडियो को भी देखिए साथ में। जब इन दोनों वीडियो को एक साथ आप देखोगे तो आई होप बेटा आपको बिल्कुल समझ में आएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।